दोस्तों, हमारे देश में भ्रष्टाचारियों ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत तरीके से जमा रखी हैं कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए और कितने भी नियम कानून बदल जाएं, ये भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने की कोई ना कोई टेक्निक ढूंढकर निकाल ही लेते हैं। इन भ्रष्टाचारियों के लिए भ्रष्टाचार करने का एक सबसे बड़ा जरिया नकली नोट का कारोबार भी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में नकली नोटों का कारोबार इतने धड़ल्ले से चलता है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नकली नोट छापने वाले ये बदमाश इतने शातिर होते हैं कि बहुत ही सटीकता से नकली नोट छापते हैं। इनके द्वारा छापे गए नकली नोट कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छे से अच्छा बैंक का अफसर भी उस नकली नोट को पहचानने से चूक जाता है। लेकिन आखिर कैसे नकली नोटों का ये इतना बड़ा कारोबार चलता है और कैसे छपते हैं ये नकली नोट, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको नकली नोटों का कारोबार चलाने वाले उन गिरोहों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन्होंने नकली नोट छापने में महारत हासिल कर ली थी। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नकली नोट के कारोबार और भ्रष्टाचारियों के द्वारा जमा किया गया काला धन बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा नोटबंदी किए गए थे। नोटबंदी की वजह से कई सारे कारोबारियों के काले धंधे एक ही रात में चौपट हो गए थे। इनमें नोट छापने वाले कारोबारी भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही देश में नई करेंसी लागू हुई, वैसे ही इन काले कारोबारियों ने नोट छापने का धंधा फिर से शुरू कर दिया। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी। वो रिपोर्ट साल 2020 से लेकर साल 2021 तक के थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस एक साल के दरमियान देश में कुल 5 करोड़ 45 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया ये आंकड़ा पिछले 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि आरबीआई के मुताबिक साल 2021 में 100 रुपए के कुल 11,10,336 नोट पकड़े गए, जिनकी कुल वैल्यू 1,10,73,600 रुपए थे। दोस्तों, साल 2020-21 में 500 रुपए के कुल 39,453 नोट पकड़े गए। वहीं इसी समय कुल 1,75,96,000 रुपए के 2,000 रुपए के नोट भी बरामद किए गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आंकड़ा उन नोटों का है जो रेट डालने के बाद पकड़े गए हैं। इसके अलावा भी करोड़ों रुपए के नकली नोट आज भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि नकली नोट छापने वाले बदमाश आखिर कैसे इतनी सफाई से नकली नोट छाप लेते हैं और लोगों को चूना लगा देते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आता होगा कि शायद ये नकली नोट छापने वाले लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी के जानकार होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे नकली नोट छापने वाले बदमाश तो पूरी तरह से अनपढ़ हैं, जिन्होंने इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट छापने की कला सीखी है। नोटबंदी के बाद दिल्ली पुलिस ने एक नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस गिरोह में सभी लोग 25 साल की उम्र के आसपास के थे। बता दें कि वो सभी बदमाश ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स उन्होंने कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं, बल्कि नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किया। ये लोग नकली नोट छापने में इतने ज्यादा माहिर हो गए थे कि इन्होंने सिर्फ 1.5 महीने में ही 7 लाख नकली नोट छाप लिए थे। इन नकली नोटों को ये लोग रात के समय में वीकली मार्केट में इस्तेमाल किया करते थे। रात का समय होने के कारण नोट की बारीकी देखी नहीं जा सकते थे, इसलिए कई लोग इनकी ठगी का शिकार भी हो जाते थे। गिरोह में शामिल 2 लड़के एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। किसी समय इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाने के कारण एक दूसरे से अलग होकर ये नकली नोट छापने लगे और ये लोग सिर्फ 100 रुपए के नोट ही छापते थे। लेकिन जैसे जैसे इन्हें नकली नोट के कारोबार से बड़े फायदे होने लगे, वैसे ही इनके अंदर की लालच बढ़ती चली गई और फिर दोनों एक साथ आ गए। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर 500 और 2000 के नकली नोट छापना शुरू कर दिया। नकली नोट बनाने के लिए ये लोग स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले नकली नोट बनाने के लिए कंप्यूटर में उसका डिजाइन तैयार किया जाता था। ये डिजाइन असली नोट को स्कैन करके बनाया जाता था। नकली नोट जिस पेपर पे छापी जाती थी वो पेपर भी इम्पोर्टेड होता था। इतना ही नहीं बल्कि असली नोट पे जो आरबीआई की हरे रंग की पट्टी दिखाई देती है, उस पट्टी को भी उस पेपर पे बहुत ही सटीक तरीके से चिपकाया जाता था। पेपर को टच करने पे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता था जैसा असली नोट का पेपर होता है। इसके बाद कलर प्रिंटर के माध्यम से डिजाइन किए गए नोट को उस पेपर पे छाप दिया जाता था। इस तरह से एक पेपर पे 4 नोट छापे जाते थे, जिसे बाद में काट कर अलग अलग कर लिया जाता था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरबीआई की तरफ से नोटों के सिक्योरिटी के लिहाज से कई सारे सिक्योरिटी फीचर भी नोट में डाले जाते हैं ताकि नकली नोट छापने वाले उसकी कॉपी ना बना सकें। लेकिन ये ठग इतने ज्यादा शातिर होते थे कि उन सभी सिक्योरिटी फीचर्स को बहुत ही बारीकी से नोट में इंस्टॉल करते थे ताकि किसी को जरा भी भनक न लगे। इतना ही नहीं बल्कि उस पेपर पे गांधी जी की तस्वीर का वाटरमार्क भी बनाया जाता था। दोस्तों, नकली नोट छापने वाला ऐसा ही एक और बदमाश राजस्थान के जयपुर से भी पकड़ा गया था। ब्रजेश नाम का ये शख्स वैसे तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला था, लेकिन काम की तलाश में ये राजस्थान के जयपुर जा पहुंचा। इसे इसके छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन काफी कम समय में इतने ज्यादा पैसे कमाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए इस आदमी ने नकली नोट छापने का काम शुरू कर दिया। इसने यूट्यूब के जरिए नकली नोट छापने की कला सीखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आदमी पूरी तरह से अनपढ़ है और इसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता,
लेकिन नोट छापने में ये इतना माहिर हो गया था कि इसके द्वारा जो नोट बनाए जाते थे उन्हें पहचानना नामुमकिन था। सिर्फ 5 महीने में ही इस आदमी ने 8 लाख नकली नोट छाप दिए थे। जानकारी निकालने पर पता चला कि इस आदमी को 1 लाख रुपए की नोटों के बदले 40,000 रुपए मिलते थे। ये कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों। बिना किसी मेहनत के 40,000 रुपए पाकर इस आदमी के मन में और भी ज्यादा लालच आ गया और इसने नोट छापने का कारोबार आगे बढ़ाने के लिए एक घर भी किराए पे ले लिया। उसके बाद रात के समय में ये आदमी नोट छापता था और दिन में शराब के ठेके वालों से सौदा करके उन्हें नोट बेचता था। दोस्तों, नकली नोटों का कारोबार करने वाले एक और गिरोह का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश से भी हुआ था। इस गिरोह में काफी सारे लोग थे जिनके पास से बहुत सारे लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और बहुत सारे मोबाइल भी जब्त किए गए थे। साथ ही साथ इनके पास से 35,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गिरोह का जो प्रमुख आदमी था वो केवल 5वीं पास था। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये लोग नोट छापने में इतने माहिर थे कि एक्सपर्ट्स तक इनके द्वारा बनाए गए नकली नोटों को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, इनके द्वारा बनाए गए नकली नोट काफी कम खर्च में बनते थे। जानकारी के मुताबिक 10,000 के नोट बनाने में इन्हें सिर्फ 450 रुपए का ही खर्च आता था। नकली नोटों का यह कारोबार काफी जोरों शोरों से चलाया जाता था। ये लोग नकली नोट छापकर उन्हें सेल्समैन के जरिए शराब के ठेके पे बेचा करते थे, जिसके बाद 10,000 रुपए के नोट के बदले इन्हें 5,000 रुपए मिलते थे। जो आदमी ठेके पे बैठा होता था वो नशे में धुत लोगों को वही नोट चिपका दिया करता था, जिसमें उसका भी बैठे बैठे 5,000 रुपए का फायदा हो जाता था। लेकिन आखिरकार इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया और भांडा फूटने के बाद इन सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये थे नकली नोट छापने वाले बदमाश और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली टेक्निक्स। अगर आप भी रोजाना कैश का उपयोग करते हैं तो पैसों की ठीक से जांच परख कर लीजिए ताकि आप भी नकली नोट बनाने वाले बदमाशों का शिकार न हो जाएं। वीडियो में दी गई जानकारी पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नकली नोट के कारोबार को पूरी तरह से बंद करने के लिए अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर और लाइक करते रहें।